नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आप जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है। ये तस्वीरें उस बात की गवाह है जहां दारा सिंह प्रजापति के पीछे प्रजापति समाज का हर युवा, हर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे चल पड़े थे। यात्रा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले 5 किलोमीटर और फिर 10 किलोमीटर का इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा था। गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा पड़ाव पड़ा कि वहां पर यह जवाब देना शासन और प्रशासन को भारी पड़ गया कि आखिर संख्या कितनी आ रही है। जंतर मंतर पर पहुंचे और समाज के लोगों ने आह्वान किया वहां के अधिकारियों से, या तो हमें हमारा हक और हिस्सा दे दो वरना ये कुर्सी खाली करो। यह बात जब प्रधानमंत्री को पता लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा और मुख्यमंत्री ने कहा कि दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर भेज दिया जाए। जहां कॉलोनियों को ध्वस्त करने के लिए 1 या 2 बुलडोजर पहुंचते हैं, वहां दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर 5-5 बुलडोजर को भेजा गया ताकि दारा सिंह को निस्तो नाबूद किया जा सके। अभी तक आपने देखा होगा मीडिया में दारा सिंह को प्रजापति समाज का नेता दिखाया जा रहा था, लेकिन यकायक यह बात जब प्रधानमंत्री को पता चली तो उन्होंने कहा बसपा नेता लिख दीजिए, क्योंकि यदि प्रजापति समाज का नेता लिखा तो प्रजापति समाज का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी पर शिफ्ट नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रजापति समाज किनारा कर लेगा। यदि बसपा पर का नेता दिखाया गया तो हो सकता है प्रजापति समाज बसपा नेता मान करके फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। लेकिन मजे की बात यह थी कि दारा सिंह प्रजापति के सामने एक बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा धुआं और बहुत सारा प्रदूषण भी होता है, लेकिन इसकी निगाह न वहां के अधिकारियों को है और न वहां के एनजीटी को और न ही मेरठ प्राधिकरण को और न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी परवाह है। ऐसा नहीं है कि दारा सिंह प्रजापति का फार्म हाउस ही वहां पर अवैध था। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी यह आरोप है कि वे अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित किए हुए हैं। आपने क्या कभी सुना अडानी के ऊपर किसी तरह की कार्यवाही हुई हो जहां उनके गोदाम से टेलकम पाउडर में करोड़ों अरबों रुपए की ड्रग्स निकल जाती है, लेकिन उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। यही नहीं, सोनू मोनू सिंह जो उत्तर प्रदेश के नामचीन गुंडे हैं, वे आज भारतीय जनता पार्टी में रह करके मलाई खा रहे हैं, जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। क्या आपने कभी सुना राजा भैया के ऊपर बुलडोजर चला? क्या ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके अवैध संपत्ति जुटा रहे हैं। आखिर आप सोचिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो या तो पिछड़े वर्ग से है या अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन बात जहां तक हम करें प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति की, क्या किसी संगठन ने यह कहा कि दारा सिंह प्रजापति के ऊपर होने वाला अत्याचार वास्तव में ही पूरी तरह से घृणित मानसिकता वाला आदेश है? एक भी संगठन ने यह आह्वान नहीं किया कि दारा सिंह प्रजापति पर चलने वाला बुलडोजर समाज पर चलने वाला बुलडोजर है और हम इसकी आलोचना करते हैं। यह बात दूसरी है, वहां पर ब्रजेश प्रजापति पहुंचे और वहां पर आरडी प्रजापति का भी एक बयान आया जो हमें आपको अभी सुनवा देते हैं। बाबा के बुलडोजर हैं वो केवल SC ST बैकवर्ड और OBC के लोगों के यहाँ ही क्यों चलते हैं? या तो मुसलमान हो या SC का हो या ST का हो या पिछड़े वर्ग के लोग हो, जिसमें यादव, पूर्वी, काछियर, गठिया, तेली, तमोली ये लोग हों, इनके घर में ही बुलडोजर क्यों चलते हैं? भाई बुलडोजर तो सबके यहाँ चलना चाहिए जो अवैध काम करते हैं। और यूपी में जो मेरठ की घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं
की घोर निंदा करता हूं, जिसमें गरीब तबके के लोगों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया था दारा सिंह जी ने, और वो बसपा के नेता हैं और पार्टी से मतलब नहीं है। उस समाज में उन्होंने बड़ा भारी आंदोलन किया और कम से कम हजारों बैलगाड़ी के साथ, बैलगाड़ी, घोड़ा, गधे, ये गाड़ियों के साथ वो लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए गए थे, कोई अन्याय नहीं करने के लिए गए थे। और बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला? इसलिए आरडी प्रजापति के यहाँ जो 1000 आदमी पुलिस भेजी जाती, पहले क्यों नहीं भेजी गई? पहले भी तो मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी जो मैं कहता, कुर्मी की हिस्सेदारी मिलना चाहिए, काची की हिस्सेदारी, नाई को हिस्सेदारी, धोबी की हिस्सेदारी, तेली की हिस्सेदारी, कुशवाहा को हिस्सेदारी, लोधी को हिस्सेदारी, पटेल को हिस्सेदारी, ये उनको वक्त लगा, क्योंकि पिछड़े में ही उनकी जान है और पिछड़ों से ही बेवकूफ बनाकर ये लोगों ने राज किया है। और राज इनको डरवा धमका करके, इनके घर तोड़ करके, इनके ऊपर गुंडागिर्दी करके, अभी तक तो ये केवल मुसलमानों का शोषण करते थे, मुसलमानों के ही गिराते थे, अब तो ये पिछड़े वर्ग का गिरा रहे हैं। अगर वही प्रजापति कहीं वॉशिंग मशीन में बीजेपी में होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सब मतलब उसमें सभी पाप, वो तो गंगा में डुबकी लगाओ सभी पाप धुल गए। लेकिन वो प्रजापति के लिए बात कर रहा, पिछड़ों की बात कर रहा है और अपने आरक्षण की बात कर रहा है, 100 में 100 से 90 की बात कर रहा है, इसके साथ उसके अन्याय हुआ। तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता देना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 19 सीटें हैं प्रजापति, जहां 30,000 से 60,000 वोट है। पूरा का पूरा बुंदेल, क्योंकि मैं संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, मध्य प्रदेश के 7 जिले, बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। बुंदेलखंड में खाता नहीं खोलने दूंगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हम लोग, सब समाज के लोग, प्रजापति जो दूसरों को वोट करते रहे वो बांटना करके हम लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें कुर्मी, काची, एरगढ़िया, तेली, तमोली, नाई, धोबी सब लोग इकट्ठा मानसिकता है जो पिछड़ों के साथ हो रही है। आज तक बड़े लोगों की क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं? ये नियम कानून, ये जो कानून बना है, जो न्यायालय बने हैं, ये मकड़ी का जाल है, मकड़ी का जाल। जो बुलडोजर तड़ते हैं, जिस तरह से मकड़ी का जाल होता, मच्छर फंसते हैं और बड़े जानवर उस जाल को तोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो इनका कानून है, ये गरीबों के लिए। आखिर दारा सिंह प्रजापति पर कार्यवाही होती है, लेकिन मेरठ के रहने वाले प्रजापति समाज के वे नामचीन लोग, वे नामचीन चेहरे अपना बयान देते हैं और न ही दारा सिंह प्रजापति के पक्ष में आकर खड़े होते हैं। इतनी घृणित मानसिकता आखिर समाज में कब तक चलेगी? किसी भी संगठन ने इस पर न ज्ञापन देने की बात कही और न ही प्रदर्शन करने की बात कही। हो सकता था किसी और समाज का यह नेता होता और समाज का यदि यह लड़ाई लड़ी होती तो आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती। हर जिले में लोग इकट्ठा हो जाते, हर जिले में लोग ज्ञापन देते हुए नजर आते, हर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकता हुआ नजर आता। दारा सिंह प्रजापति ने एक जनचेतना यात्रा, बड़ी जनचेतना यात्रा निकाल करके समाज के हक और हिस्से के मांगने की ही तो बात की थी। उनके ऊपर बुलडोजर चला, चाहे तो दारा सिंह प्रजापति भी ऐसो आराम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के मलाई खा सकते थे। लेकिन प्रजापति समाज के लोगों, क्या आप हर जिले में उत्तर प्रदेश में नहीं हैं क्या? क्या आपको नहीं लगता
कि प्रजापति समाज को हर जिले से यह ज्ञापन देना चाहिए। आखिर हमें बताओ कि प्रजापति समाज के नेता दारा सिंह प्रजापति पर क्यों बुलडोजर चला। और यह बात हर जिले की ही नहीं है, हमें हर देश के हिस्से में हम कहीं भी रहते हो, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर यह ज्ञापन देना ही चाहिए। बात केवल दारा सिंह प्रजापति की नहीं है। यदि आरडी प्रजापति पर इस तरह की कोई कार्यवाही होती है तो उनके खिलाफ भी हमें इस तरह की ज्ञापन देश के हर हिस्से पर देने चाहिए, चाहे हम झारखंड में रहे हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आप कहीं भी हो, आप गोवा में हो, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हो, आप त्रिपुरा में हो, आसाम में हो, क्या फर्क पड़ता है। यदि आप अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते तो क्या फायदा आपको इस समाज में जन्म लेने का। देश पर जितना अधिकार होता है उतना ही अधिकार इस समाज पर होता है, उतना ही अधिकार इस कौम पर होता है। आप कब तक बरगलाते रहोगे, आप कब तक लोगों के बहकावे में इस समाज को निस्तो नाबूद करते रहोगे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस समाज के लिए कुछ कर जाए। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि प्रजापति समाज को भी ऊंचा उठाया जाए। आने वाली पुश्तें आपको याद करेगी, आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। आज वक्त आ गया है, आज आपको खड़ा होना होगा। दारा सिंह प्रजापति के साथ में यदि गलत हुआ है तो आपको ज्ञापन प्रक्रिया देनी चाहिए। आपको देश के प्रधानमंत्री से, आपको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए आखिर क्या गलती थी दारा सिंह प्रजापति की। केवल इतनी सी गलती थी क्योंकि वह चाहते थे कि समाज एक हो जाए, वह चाहते थे कि समाज को हक और हिस्सा मिले। इतनी सी बात पर दारा सिंह प्रजापति के घर पर बुलडोजर चल गया। इतनी सी बात पर दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चल गया। यहीं तक बात नहीं रुकी, बात आगे भी बढ़ी। दारा सिंह प्रजापति के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। दारा सिंह प्रजापति की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से बूढ़ा मरे जवान, हमें तो हत्या से काम। साथियों, आपसे अपील है, यदि आप वास्तव में जागरूक हैं, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से तमाम उन लोगों की आंखें तो जरूर खुल जाएगी जो अभी तक यह नहीं समझ रहे हैं कि समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। यदि यह जुलूस किसी ठाकुर ने निकाला होता, यह ब्राह्मण ने निकाला होता, तो क्या उसके घर पर भी बुलडोजर चलता क्या? यदि चलता तो फिर चिमन्यानंद ने, जिसने बलात्कार का आरोपी है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? सेंगर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आखिर बुलडोजर चलता है तो दारा सिंह प्रजापति के ऊपर चलता है। आप सभी से निवेदन है, और अब मैं कुछ लोगों के बयान दिखा देता हूं जो प्रजापति समाज के उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो अभी तक घर में सोए हुए हैं, जो जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचाइए। जरूरी नहीं है आप देश के तमाम बड़े नेताओं को वीडियो डालें, उन लोगों को भी डालिए जो अभी तक भी यह जान नहीं पाए आखिर प्रजापति समाज के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। ऐसी पार्टियों को, ऐसे दलालों को जो समाज में घृणा पैदा करते हो, उन्हें तुरंत बाहर कर दीजिए। सभी मित्रों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।